अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जबीर बानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में से एक टॉपिक है विच इज़ कार्बेनाइन। हमने पढ़ा था कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था। और हमने ये भी देखा था कि हमने एक जो हमारे पास अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग में, ठीक है, हमारे पास पेपर में एग्ज़ाम में आता है, तो हम उसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, लाइक उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की, देन हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ लिखनी है एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट को अटैम्प्ट करने के लिए। देन हम क्या करेंगे, हम उसको डिटेल से कार्बेनाइन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस एंड बेंजाइंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बेनाइन, ठीक है। कार्बेनाइन और कार्बोकेटाइन दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंजाइंस भी मोस्टली आ जाता है, ठीक है। फ्री रेडिकल को हम एक अलग टॉपिक भी ले लेते हैं, बट ये आता हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में, और ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। पेपर में एटलीस्ट अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो लाजमी आपका एक हमारे पास क्या है, एक ना एक रीअरेंजमेंट आती है, सॉरी हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है, ठीक है। एक ना एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर आता है, या तो आपको वो शॉर्ट में आ जाएगा, या किसी चीज़ का डिफरेंस लाइक कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन का डिफरेंस आ सकता है, या आपको हमारे पास कार्बेनाइन की जनरेशन आ सकती है, कार्बोकेटाइन की जनरेशन आ सकती है, सिंगलेट नाइट्रीन्स, हमारे पास ट्रिपलेट नाइट्रीन्स, इनका डिफरेंस आ सकता है, कार्बीन्स आ सकता है, या इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं शॉर्ट में। अगर लॉन्ग देते हैं तो एज अ होल देते हैं, राइट नोट ऑन कार्बेनाइन। कार्बेनाइन फिर आपने उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट में लिखना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कि व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे पास एक रिएक्शन के दौरान बनती हैं, लाइक प्रोडक्ट्स हमारे पास A+B, दे आर कन्वर्टिंग टू C+D, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़। यहाँ पे केमिकल स्पीशीज़ बनती है जिनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। वो पॉजिटिव आयन के साथ कार्बोकेटाइन हो सकती हैं, वो हमारे पास कार्बेनाइन हो सकती हैं विद द नेगेटिव चार्ज, हमारे पास बेंजाइंस हो सकती हैं विद द ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड, या हमारे पास फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, हमारे पास जो डॉट शो होता है, ठीक है, वो हो सकते हैं, कार्बीन्स हो सकती हैं, नाइट्रीन्स हो सकती हैं। ये हमारे पास के सारी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। अब हमने अगर कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है हमारे पास एग्जाम में, तो हमने क्या क्या लिखना है उसमें एज अ लॉन्ग आएगा। तो सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, लाइक हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन, जनरेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, केमिकल रिएक्शंस, और हमारे पास फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ये 6 चीज़ें आपने पूरी करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बेनाइन, व्हाट आर द कार्बेनाइंस, हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल स्पीशीज दैट कैरी द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम आर कॉल्ड द कार्बेनाइंस। हमारे पास ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनमें हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑन द कार्बन, ठीक है। हमारे पास किस पे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है एटम, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कार्बन एटम पे, उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द कार्बेनाइंस। कार्बन इन कार्बेनाइंस हैज़ इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, इट कंटेन द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब इसका हमारे पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये क्या है, हमारे पास अनस्टेबल स्पीशीज है, फिर भी वो रिएक्ट करती हैं। अनस्टेबल स्पीशीज हैं बट क्या करती हैं, रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, क्योंकि 8 है वैलेंस में, ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। स्टेबल क्यों होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, दे आर हाईली अनस्टेबल। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारे पास रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और हमारे पास क्या करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मीन के इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वाइल कार्बोकेटाइंस लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन। देन हम कहते हैं हमारे पास क्या आती है इसकी जनरेशन। इसकी जनरेशन में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक तरीके से इसकी क्या होती है, जनरेशन, मीन की हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, उससे क्या होती है, हमारे पास कार्बेनाइंस की जनरेशन होती है। जब हमारे पास हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, लाइक मैंने पहले भी कार्बोकेटाइंस में आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक क्या होती है, 2 डिफरेंट एटम से हमारे पास क्या होती है, लाइक A और B एटम है, इनके दरमियान क्या होगी, क्लीवेज होगी, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। अगर हमारे पास A और A है तो हम कहते हैं दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज, अगर इनके दरमियान क्लीवेज होती है, इनके बॉन्ड ब्रेकेज होती है। फर्स्ट इसकी जनरेशन का स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू बीटा अनसैचुरेटेड स्पीशीज। हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है टू बीटा अनसैचुरेटेड स्पीशीज। ये हमारे पास क्या है, दिस इज बीटा अनसैचुरेटेड स्पीशी, एक्राइलो नाइट्राइल। अनसैचुरेटेड मीन किस में डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, और हमने न्यूक्लियोफाइल लिया कौन सा, मिथॉक्सी मिथाइल कार्बेनाइन। ये क्या करेगा, दिस इज C2H5O नेगेटिव, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं।
ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा इसके इस वाले कार्बन पे और इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब कार्बन के ऊपर हमारे पास ये आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज कार्बेनाइन। अब क्या है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास टेबल में आ जाता है कि इसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है बाद में, ये कार्बेनाइन नहीं रहता कि इसको स्टेबल बना दिया जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बोकैटाइन आता है, सॉरी कार्बेनाइन आता है। और ये हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमने इसकी जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है वो हमने लिखा है, ठीक है। सो इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कार्बेनाइन बन जाता है, इसको आप फर्दर भी पूरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मीन के हमारे पास इथाइन लेंगे, इथाइन के अंदर हमारे पास क्या होती है, टर्मिनल हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। हमने NH2 डाला विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास एक्ट करेगा, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, खुद NH3 बना देगा, बाकी रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन किस तरह रिमेनिंग है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, 3 हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास क्या बन गए, इसकी बॉन्डिंग 3, ट्रिपल बॉन्ड बन गया 3, और ये हमारे पास क्या एक लोन पेयर, तो क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो क्या बन गया हमारे पास, कार्बेनाइन। थर्ड वाला है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, डबल बॉन्ड की क्या हुई, शिफ्टिंग हुई और हमारे पास इस तरह से कार्बेनाइन बन गया। देन फोर्थ में क्या होता है, एक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, खुद ही लूज कर देता है अपना हाइड्रोजन और क्या बनाता है हमारे पास, कार्बेनाइन। ये हमारे पास क्या आती है, इसकी जनरेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बेनाइन हैज़ ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर अराउंड द कार्बन बेरिंग द नेगेटिव चार्ज। मीन के इसके पास क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पास कहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू MOT मीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत इसके पास क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन होता है इन द कार्बेनाइन वो हमारे पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है विद 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक R फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। एंड 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हमारे पास कंटेन करता है, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फर्दर हम कहते हैं अगर कार्बन जो हमारे पास कार्बेनाइन में होता है वो मल्टीपल बॉन्डिंग होता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग अगर कॉज करता है तो कार्बेनाइन क्या करता है, अपना प्लेनर स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है, वो ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर वो मल्टीपल बॉन्डिंग में आता है हमारे पास क्या करता है, वो अपना प्लेनर स्ट्रक्चर ले लेता है और क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है ओवरऑल हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल में, लाइक दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास अलाइल कार्बोनाइन है, अलाइल कार्बोनाइन में ये भी कार्बन और हमारे पास क्या है, ये भी कार्बन। इसने क्या किया, एक प्लेनर स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर। देन हम कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए आपको इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो पता होनी चाहिए कि हमारे पास अल्काइल कार्बोनाइन्स कौन सी हैं, हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बोनाइन्स कौन से हैं। अल्काइल जिनके साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, लाइक सबसे पहले हमारे पास आता है मिथाइल कार्बोनाइन का फॉर्मूला ये है, प्राइमरी कार्बोनाइन दिस वन। हम फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे ना इनसे, नेक्स्ट के हमारे पास कौन ज़्यादा स्टेबल है, टर्शियरी, सेकेंडरी, हम डिफरेंट बेसिस पे देखेंगे, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे या हम डिफरेंट बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कार्बोनाइन है एंड दिस इज टर्शियरी कार्बोनाइन। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हमारे पास कार्बोनाइन कौन कौन से हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड मीन के हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा या हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अलाइल कार्बोनाइन। इसमें अलाइल ग्रुप इस तरह होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सिंगुलर डबल बॉन्ड में हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द अलाइल ग्रुप। देन हम कहते हैं बेंजाइल कार्बोनाइन, देन डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल कार्बोनाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन। देन स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम कहते हैं, अगर हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हमने बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, दिस इज डोनेटिंग, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा हैं उतना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप में हमारे पास आते हैं अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा है उनका डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है। जब डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, कार्बोनाइन उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्बोनाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, कार्बोकेटाइंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मिथाइल होंगे उतना ही कम वो क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मीन को वो करेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो विड्रॉ थोड़ी करेगा, वो डोनेट ही करेगा। जब वो डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे कार्बोनाइन, सॉरी लाइक मिथाइल कार्बोनाइन। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है
और ये हमारे पास क्या करता है, कम डोनेट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इनमें ज़्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। जब इनके पास हमारे पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो क्या करेंगे, वो डोनेट ज़्यादा करेंगे, कार्बोकेटाइन की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। तो हमारे पास सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, मिथाइल कार्बन आयन, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी है कि हमारे पास कौन सी होती है, sp2 sp3। इसमें केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतनी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें 50% क्या होता है s कैरेक्टर, इसमें 33% और इसमें हमारे पास क्या होता है 25%। ये हमारे पास हो गया ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट किसकी बेस पे, ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस। ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस हम कहते हैं, हम डिफरेंट देखेंगे कि हमारे पास कितने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर हमारे पास ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। हम कहते हैं कि हमारे पास अलाइल है, ठीक है, अलाइल ग्रुप की इस तरह बन जाता है, ठीक है, इसकी क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इन केस ऑफ फिनाइल या बेंजाइल हम कहते हैं ये जो नेगेटिव इधर मूव करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव इधर मूव करेगा यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, और यहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, ये पूरी क्या होगी हमारे पास एक चेन चलेगी विच इज़ डीलोकलाइजेशन। तो हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइन कार्बन आयंस, ठीक है, ये हमारे पास क्या करेंगे, मूव करेंगे विद रेजोनेंस, तो इसके क्या बनेंगे, हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हम कहते हैं जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्या होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो किसके बनेंगे, हमारे पास किसके बनेंगे, सोच के बताएं। हमारे पास बनेंगे उसके जिसके अंदर हमारे पास फिनाइल ग्रुप से ज़्यादा है, ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, मिथाइल कार्बन आयन, फिर हम कहते हैं अलाइल कार्बन आयन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। अब स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे मीन के जितना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की पावर होगी, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, बिकॉज हमारे पास ये कार्बन आयन है, ठीक है। और जितना ज़्यादा डोनेटिंग होगा उतना कम स्टेबल हमारे पास कार्बन आयन बनेगा। रिएक्टिविटी में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वहाँ पास होता है लोन पेयर की डोनेशन। सबसे पहले हम लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं किसका, कार्बन आयन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, कार्बन आयन का हमने लोन पेयर डोनेट करना है। ये हमारे पास क्या है, कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन के ऊपर किसने एक्ट किया, हमारे पास ई पॉजिटिव मीन के इलेक्ट्रोफाइल ने एक्ट किया, उसने इसको क्या किया, अपने साथ अटैच कर लिया, अपना लोन पेयर इसके ऊपर एक्ट किया, डोनेट करके उसको अपने साथ अटैच करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। देन एसोसिएटिव रिएक्शन मीन कि क्या होगा, एसोसिएटिव रिएक्शन में हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, लाइक एक चीज़ रिमूव होगी। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं तो एक लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, लीव कर जाएगा और वो अटैच हो जाएगा। इस एसोसिएटिव रिएक्शन हमारे पास लिविंग ग्रुप रिमूव कर गया, हेलोजन आके इसके साथ अटैच हो गया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, एक जो हमारे पास कार्बन आयन है वो रीअरेंज होगा इनटू अनदर कार्बन आयन, लाइक हमारे पास ये क्या ट्राइफिनाइल कार्बन आयन, क्या होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा इस नेगेटिव पे, इसके साथ बॉन्डिंग होगी। अब क्या होगा, इधर क्या होगी, इधर हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इधर कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बनता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसको हम कार्बन आयन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन आयन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसको ऊपर एक्ट करेगा और क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग और यहाँ पे O नेगेटिव और R अटैच हो जाएगा। सो फिफ्थ इसका रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। हमारे पास जो कार्बन आयन होगा वो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज टू फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल में ऑक्सीडाइज होते हैं। अलाइल कार्बन आयंस हमने ले लिए, इसके अंदर हमने क्या डाला, इसमें हमने ऑक्सीजन डाला, मीन के हमने इसकी ऑक्सीडेशन कराई, तो क्या बना है हमारे पास एक अलाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी इस नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और इस O2 पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। हमारे पास जो कार्बन आयन रिएक्शन होते हैं, हमारे पास जो कार्बन आयन फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शंस। ये हमारे पास कार्बन आयन एक्ट करते हैं किस पे, बेंजीन के ऊपर, और हमारे पास क्या करते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन कॉज करते हैं, जो कि हमारे पास ड्रग की मॉलिक्यूल्स में यूज़ होती है, लाइक हम वेरियस ड्रग्स बनाते हैं उसमें। बारबिचुरेट्स इस मेथड से क्या होते हैं, हमारे पास कार्बन आयन की फॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास सिंथेसाइज किए जाते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, ये इसके जो हमारे पास कार्बन आयन बनते हैं ना, लाइक बारबिचुरेट्स बनते हैं, तो हमारे पास किसके थ्रू होते हैं, कार्बन आयन,
और वो कार्बेनाइन किससे डिराइव होते हैं? मेलोनिक एस्टर से। हमारे पास कार्बन कार्बन की बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जो कि नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में, हमारे पास फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन सिंथेसिस ऑफ एंटी कन्वर्जेंट्स, हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट्स बनाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी में हमारे पास हेल्प करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक आप हमारे ऑर्गेनिक में भी एक चैप्टर है, एक पूरा है, लॉन्ग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा कार्बेनाइन। होप से समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।